तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो आज हम सिर्फ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स लेंगे और हम एक एडवाइस भी लेंगे, ठीक है। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So yeah, as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, enjoy this reading. Okay? So yes, we are going to find out your partner's current feelings. ठीक है, और एक सिंपल सी एडवाइस आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो स्टे फोकस्ड गाइस, और बिल्कुल ये कार्ड भी हम थोड़े बहुत ले लेते हैं और पता करते हैं कि भाई क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो यस, एज ऑलवेज 8 कार्ड्स. द फर्स्ट कार्ड इज lies. Second card, I have closed my eyes. When I am picking up the card, I am closing my eyes. Only while reading it, I am opening it. Okay? The second card is determination and perseverance. Okay. Third card, cozy moments. Fourth card, new beginning. Fifth card, parents. Sixth card, hidden secrets. Overall energies की betrayal, deception, cheating. And बॉटम की एनर्जी आई है कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स आए हैं। और अब हम डायरेक्ट ये कार्ड्स लेंगे, फिर इनको इनके साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स व्हाट आर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. ओके गाइस, सो स्टे फोकस. यस, यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन. whosoever you are watching this reading for, you can think about that person. ठीक है guys. तो your person's current feelings for you. So the first card is Four of Wands. Second card is Wheel of Fortune. These are your person's current feelings, okay? Third card is Two of Swords. Fourth card is Ace of Wands. कार्ड्स बिल्कुल इसके मैचिंग कार्ड्स आ रहे हैं. फिफ्थ कार्ड इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. ओवरऑल एनर्जी जो आई है फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी आई है द मैजिशियन. यस, तो in case if we require we will take clarification cards also. ठीक है, तो अभी ये कार्ड्स ऐसे हैं. तो कार्ड्स आए हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स clarified by four of swords and bottom energy the magician. तो बॉटम एनर्जी द मैजिशियन को है. जो कार्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस एंड कॉन्फिडेंस एंड अगेन डिटर्मिनेशन. ये ठीक है. यहाँ पर
जो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ जो भी कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या फिर उनके साथ उन जो भी टाइम अभी गुजार रहे हैं उसको इस कार्ड ने वो किया है, क्लैरिफाई पेरेंट्स। ठीक है, हर बार मैं डिफरेंट टाइप से रीडिंग लिया करूँगी, यू विल नो कि रीडिंग किस किस तरीके से ली जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे कोजी मोमेंट्स भी यहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, आराम से बैठे हुए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी टेंशन, बिना किसी आलतू फालतू बातों को ध्यान में रखते हुए दे आर ट्राइंग टू स्पेंड सम नाइस मोमेंट्स। ओके, नॉट नेसेसरी कोजी मोमेंट्स सिर्फ वैसे वाले ही होते हैं जहाँ यू आर इन कंफर्ट, यू आर हैप्पी, यू आर विद पीपल हु यू लव, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोजी मोमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग जो एस ऑफ वॉन्ड्स को बता रहा है, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लाइज यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, एंड हिडन सीक्रेट्स के बारे में, और बिट्रल, डिसेप्शन एंड चीटिंग वाली एनर्जी जो हैं जिसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है ये सारी बातें जो हैं आपके पर्सन जो है ज़माने से करते आ रहे हैं आपके साथ उन्होंने बहुत झूठ बोला है, आपके साथ उन्होंने कई सारे सीक्रेट्स रखे हैं, आपके साथ उन्होंने कभी भी ओपनली डिस्कस नहीं किया उनके पास्ट के बारे में, आपके साथ उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि उनकी लाइफ में क्या क्या होते आ रहा था, आपको उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनकी लाइफ में उनसे कोई ऐसी गलती हो गई थी जिसके बारे में उन्हें आपको बताना बहुत ज़रूरी था। ऐसी सारी बातों के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। वो अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते थे। ये पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, करंट भी ज़रूर बताऊँगी। इसी के चलते उनको अपनी ज़िंदगी में जो बिट्रेयल और चीटिंग मिली है वो सब उनके कर्मा का नतीजा है। जो उन्होंने किया, जो उन्होंने सो किया वही रीप किया। उन्होंने जितनी गंदी एनर्जीज़ अपनी पास्ट में यूज़ की थी वही सेम डबल अमाउंट में उनको अपने इस करंट फॉर्म में मिल गई है, थर्ड पार्टी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बिट्रेयल और चीटिंग और डिसेप्शन वाली एनर्जी उन्होंने भी फेस की है, तो वो ये सारी बातें बैठ के अभी सोच रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोग को? यस, तो दे आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स विच दे डिड इन द पास्ट। ओके, यहाँ पे अभी जो न्यू बिगनिंग के बारे में जो सोच रहे हैं आपके साथ, वहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि यस, जो 6 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल उसके नज़दीक आया है, जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना चाह रहे हैं, जो बहुत पहले से उन्होंने सोच रखी थी वो बात। तो वहाँ पर उन्होंने हमेशा से डिले किया क्योंकि हमें पास्ट में उन्होंने जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती थी पहले वो उन्हें एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा करते थे, क्योंकि उन्हें आप हैं उनके साथ हमेशा और आप उनके साथ हमेशा ही रहोगे, ये बात का उनको कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है। तो इसी कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने हमेशा से आपको एज एन ऑप्शन टाइप रखा और ये सोच के रखा कि आप तो जाओगे तो कहाँ जाओगे, आखिर वापस उन्हीं के पास आओगे। तो उन्हें ये बात का भरोसा था कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप उनके साथ ही रहने वाले हैं। इसलिए अपने दूसरे जो ऑप्शंस उनके लाइफ में हुआ करते थे उनको वो पहले एक्सप्लोर किया करते थे। इसीलिए यहाँ पे डिसेप्शन, बिट्रेल और चीटिंग का कार्ड आया है। ये सारी कहानी जो है उनके पास्ट की है। लाइज भी वो आपके साथ पास्ट में उन्होंने बहुत सारी झूठ आपको कहा है। ठीक है, अभी भी आपके साथ वो ओपन अप नहीं हो रहे, सच्ची बात नहीं बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं अभी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो की, आपको बिट्रे किया, आपको चीट किया, आपको डिसीव किया, इस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं हमेशा। ठीक है, उन्हें पता है उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हैं अपने दिल में छुपा के जो आपको अभी तक उन्होंने कहा नहीं है। ठीक है,
अभी थोड़े से डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो छोटा मोटा सा एक कोजी टाइप का टाइम बिता रहे हैं। अभी ये वाला कोजी वो कोजी नहीं है, वो कोजी मोमेंट्स उन्होंने अपने थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी बिता लिया है, जहाँ पे उन्होंने आपको डिसीव किया था, चीट किया था, आपको बिट्रे किया था, यानी आपके साथ रहकर कहीं और उन्होंने ये सारी हरकतें की हैं। ठीक है, अभी वो फ़िलहाल आराम वाला टाइम, कंफर्ट वाला टाइम जो है अपने फैमिली के साथ बिता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो गिल्ट है वो उसको किसी न किसी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन अभी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी उनकी जो सोच है आपको लेकर वो बिल्कुल ये है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं, अभी उन्होंने उसको पक्का इरादा किया नहीं है। हालांकि ये मैजिशियन का कार्ड आया है, इसका मतलब क्या है, मैजिशियन के कार्ड से उनको इतना भरोसा है कि वो जब चाहे तब आपके साथ न्यू बिगनिंग शुरू कर सकते हैं। उनको भरोसा है कि अगर वो कुछ चाहें आपसे या फिर इस रिलेशनशिप को लेके तो वो कर सकते हैं, ऐसा उन्हें भरोसा है अपने ऊपर। तो इसी भरोसे के चलते वो हमेशा आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में या रीस्टार्ट करने में थोड़ी सी देरी लगा लेते हैं, क्योंकि वो अपना ही ओन स्वीट टाइम लेना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अभी उनके लाइफ में जो भी चल रहा है वो बहुत टाइम से चल रहा है। उनके लाइफ के जो भी मसले होंगे वो रिपीटेडली उनके लाइफ में चल रहे हैं। उसी वजह से शायद आपके साथ कोई भी शुरुआत करने से पहले उन्हें 2 बार सोचना पड़ता है कि इज़ इट अ राइट टाइम और नॉट। तो इसी वजह से ये चीज़ में डिले होता रहता है। और वैसे भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, ऊपर से उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत है अपने ऊपर कि वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं और पा सकते हैं। और यहाँ पर अभी उनका मन जो है, उनका मन ये है कि आपके साथ बात करे, आपके साथ जो भी किस्म का छोटा मोटा आपको एक अटेंशन दे सकते हैं, वो देने के बारे में वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उन्हें ऐसे भरोसा है अपने ऊपर कि वो सारी चीज़ें फिक्स कर देंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि जो भी हुआ है उस चीज़ को वो फिक्स कर सकते हैं। ऊपर से उन्हें डेस्टिनी पे भरोसा है। आज तक वो डेस्टिनी को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट भी किया है। उन्होंने हर बार जो चीज़ नहीं होती उसको डेस्टिनी का नाम देते हैं, और जो उनके हाथ में नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, तो फिर डेस्टिनी को सामने लाते हैं ये सोचकर कि मैं अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ। इसीलिए ही ये मैजिशियन का कार्ड आया है। तो हर बार डेस्टिनी का एक्सक्यूज़ लेकर उन्होंने इस आपके साथ जितना भी समय या टाइम गुजारा है वो उनका बहुत बड़ा वेपन बना हुआ है। ठीक है, तो आपके पर्सन फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन, यस, एक यूनियन, यस, आपके साथ न्यू लाइफ, यस, लेकिन कब ये नहीं मालूम उन्हें। न्यू बिगनिंग, यस, आपको हर वो चीज़ जो देना चाहते थे पहले, जो नहीं दी वो अब देना चाहते हैं, यस, ये सारी चीज़ें वो करना चाह रहे हैं। तो अब ये तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी हो गई। इन सारे कार्ड्स को हम देखिए, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड था, इन सारे कार्ड्स को हम एक बार और क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है गाइस। तो अभी भी आपके पर्सन काफ़ी होपफुल है आपको और उनके रिश्ते को लेकर काफ़ी होपफुल हैं। तो वी आर गोइंग टू बी क्लैरिफाइंग each and every card over here, so stay focused guys. So I'm going to be clarifying this card first, this way I'm going to be doing it, okay? तो आप देख लीजिए, the first card, that is 4 of Wands, has been clarified by कार्ड दिख रहे हैं ना, yes, oh 6 of Wands। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ इतना सारा कांड होने के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें एक कॉन्फिडेंस, एक खुशी सी भी है, एक उन्हें ये लग रहा है कि चलो उनके लाइज अगर आपको पता चल गया, उनके बिट्रे के बारे में, उनके बिट्रेयल जो आपके साथ किया, आपको चीट किया, डिसीव किया, अगर उसके बारे में अगर आप जानते हैं या फिर जो भी है, उन्हें पता नहीं क्यों एक ऐसा सा सुकून सा मिल रहा है कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो मैजिशियन वाली एनर्जी में है। उन्हें पता नहीं क्यों एक अजीब सी एक स्ट्रेंथ महसूस हो रही है, और वो सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से फिक्स कर देंगे। खुशी हो रही है उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी का एक छोटा मोटा जो भी मकसद था वो कोई ना कोई तरीके से पूरा हो रहा है, वो भी डेस्टिनी की हेल्प से।
उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी डेस्टिनी में है एक खुशी जो उन्हें ज़रूर मिल सकती है, और वो उस खुशी की तरफ जा भी रहे हैं। कुछ हासिल किया है उन्होंने फ़िलहाल में, उस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा गुरूर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उनको एक चीज़ थी जो हासिल करनी थी, वो शायद उन्हें मिल रही है या मिलने वाली है। तो उस चीज़ को वो एडवांस में सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके पर्सन, या कुछ चीज़ों ने सच में अभी हासिल हुई है जिसका सेलिब्रेशन चल रहा है। हो सकता है वो पैसों को रिलेटेड हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ को रिलेटेड हो जिसकी वो बहुत दिनों से तमन्ना कर रहे थे, ये भी हो सकता है। सेकेंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यस, उन्हें मालूम है कि उनकी लाइफ में भी जो भी कुछ होगा उसमें आपका इनपुट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपने जो चाहा, आप जो करना चाहते हैं, आप के फैसले वो उनके सर आँखों पर रहेंगे। आपके वो हर फैसले को लेकर उनको खुशी होगी उसको मानने की, उसको फॉलो करने की। आपके अंडर आप भले ही कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो जाए, कितने भी उनके साथ हर चीज़ में ऑनेस्टी की उम्मीद कर रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि उनका आपके साथ जो भी रिश्ता रहे वो बहुत ऑनेस्ट तरीके से रहे, जहाँ पर कोई भी हिडन चीज़ें ना हो, क्लैरिटी से सारी बात हो, तो वो उनको ये सारी चीज़ें मंजूर है अभी। ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स से, और ये जो द टावर आया है वो बिल्कुल ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी उसमें से निकलना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में मैं ज़माने से हूँ और इसी वजह से उनके हर काम में डिले हो रहा है आपके साथ रिश्ता निभाने में, या उसको नया रिश्ता शुरू करने में। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या फिर आप साथ में भी हो, तो भी जो आप लोगों के बीच में होती रहती हैं प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती रहती हैं, जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जहाँ पे वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो होता है कि नहीं अब हम टुगेदर है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, या फिर हम दोनों के बीच में कन्फ्यूजन जैसी बात ख़त्म हो चुकी है। ये चीज़ अगर आपने अभी तक ये नहीं वो की, अचीव की, नहीं वो एक्सपीरियंस की, बिकॉज़ आपके पर्सन हमेशा से कन्फ्यूजन में रहते हैं, उन्हें डिसीजन लेने में ही दिक्कत चली जाती है। तो वो चाह रहे हैं ये इनडिसाइसिव वाली जो उनकी जो एनर्जीज़ जो हमेशा हावी रहती है उन पे, डोमिनेट करती है उनके एवरी सिंगल थॉट को, तो वो चाहते हैं कि उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, जल्दी से जल्दी वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी में कोई एक ऐसा चमत्कार सा हो, ज़िंदगी में कोई एक ऐसी मिरेकल सी हो जाए ताकि उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिले। और ये चीज़ वो कर सकते हैं जो उनकी मैजिशियन की कार्ड की तरफ से दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स को हम फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत चुपके से, चालाकी से कब आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यहाँ पर वो मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ तो यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार वो मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ यूज़ करेंगे किसी अच्छे मकसद के लिए, किसी गुड कॉज के लिए। तो वो सोच रहे हैं कि यस आपके साथ एक शुरुआत हो जहाँ पर पता नहीं वो क्या करेंगे। कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ का इस्तेमाल तो 110% करेंगे, हो सकता है बहुत ही चालाकी से किसी कोई एक ऐसा प्लान बनाएंगे जहाँ पर आपको कुछ पता ही नहीं होगा, और आपको उस चीज़ के बारे में शायद ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा, और वो कुछ ऐसा अरेंज करेंगे जिससे आप सुन के शॉक भी हो जाओगे, और आपको ऐसा लगेगा अरे आपकी पीठ के पीछे इतना सारा कुछ हो रहा था, लेकिन वो आप ही ये लिए हो रहा था आपके साथ बिगिन करने के लिए या समथिंग करने के लिए। तो ऐसे ही कोई मैनिपुलेटिव एनर्जीज यूज़ करके, जो बोलते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर काइंड ऑफ, तो ऐसा कुछ यूज़ करके आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे वो, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस 3 ऑफ सॉर्ड्स ये उनकी पास्ट की एनर्जी है, जिसमें वो यही बातें जो हैं सोच रहे हैं कि आपको उन्होंने कभी भी किसी भी किस्म का ना ही हेल्प एक्सटेंड किया, ना ही आपकी तरफ ध्यान दिया, ना ही आपको कोई इम्पोर्टेंस दी। हर बार उन्होंने ये सारी चीज़ें किसी और को प्रोवाइड की, जिसके बारे में सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि मैं अब हर तरफ से अपने पर्सन के साथ शुरू करना चाह रहा हूँ इस रिश्ते को दोबारा से। उन्हें अपनी तरफ से हर वो चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ जो वो पॉसिबली दे सकते हैं आपको। तो कहीं आप उस चीज़ को, अगर आपने उनकी लाइफ से अगर आपने
पत्ता काट दिया उनका और आप आगे निकल गए हैं, तो वो कहीं हर्ट ना हो जाए। उन्हें ये भी दुख लग रहा है कि कहीं आप अपनी एनर्जी कहीं और तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी भी बातें सोच रहे हैं और बहुत हर्ट सा भी फील कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनकी सोच में ये बात है। लेकिन दूसरे ही पल वो फिर ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी एडवर्सिटी क्यों ना आ जाए, वो हर चीज़ को काबू में कर लेंगे और अपने फेवर में कर लेंगे। और ये कॉन्फिडेंस और ये डिटर्मिनेशन उनको जो है एक अजीब सी अलग से एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ वो बैटल में कूदने से पहले ही विक्टोरियस सा फील कर रहे हैं। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। हम इस एनर्जी को फिर से एक बार क्लैरिफाई करते हैं। यस, आपके साथ हैप्पी यूनियन के बारे में सोचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सब लोगों को साथ में रखना चाह रहे हैं, सबके साथ खुश रहना चाह रहे हैं। फैमिली को भी लेकर, आपको भी लेकर, हर चीज़ को लेकर वो खुश होना चाह रहे हैं। उन्हें मालूम है उन्होंने आपको सैक्रिफाइस करके फैमिली की तरफ ध्यान दिया। यहाँ पर थर्ड पार्टी मेनली यहाँ फैमिली दिख रही है, जहाँ पर उन्होंने उनको हर चीज़ आपकी कॉस्ट पर उन्हें प्रोवाइड की और वहाँ पर वो ज़्यादा जेनरस रहे। तो ये सारी बातें उन्हें जो है रह के उनके दिमाग में आ रही है। हम 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल सोच रहे हैं, दूर से निहार रहे हैं आपको, फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल क्या चल रहा है, आप कौन हो, क्या कर रहे हो, किस हाल में हो और आप किस एनर्जी से गुज़र रहे हो, आप किसके साथ हो, आप क्या उनके तरफ उसी प्यार और उसी मोहब्बत के साथ अभी भी उनके साथ ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं या नहीं, या आपकी वो सारी एनर्जीज़ जो थी उनके लिए वो अब ख़त्म हो चुकी है। क्या आपसे के साथ जब वो इनिशिएट करेंगे तो आप हाँ बोलोगे या नहीं, क्या आप कहीं और तो नहीं निकल गए। ये सारी बातें वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। हर बार यही सोचते रहते हैं, जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। मैजिशियन की एनर्जी हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द स्टार। बहुत होपफुल हैं इस यस, ये न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है। बहुत होपफुल है, उन्हें मालूम है कि हर वो चीज़, हर वो गम, हर वो दुख, हर वो हर्ट, हर वो पेन जो उन्होंने आपको दिया है, उस चीज़ को वो कैसे सूद आउट करेंगे, वो उसमें मलहम कैसे लगाएंगे, ये सारे दुख और गम को किस तरीके से खुशी में कन्वर्ट कर देंगे, किस तरीके से आपको हील करेंगे, इस बारे में उन्हें पूरी 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 प्लानिंग है। वो जानते हैं कि आपको जितना हर्ट उन्होंने दिया उसका 100 गुना वो आपको अब खुशियाँ देना चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इन सब चीज़ों से। आपको बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे किस्म के इंसान हैं जो है दुनिया से हटके हैं। तो ये सारी बातें उन्हें दिमाग में आती है और वो आपको किसी भी तरीके से लूज़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। यस, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे। दीज 2 कार्ड्स, ये कार्ड जो है हैज़ बिन फ्लैंक्ड बाय दीज 2 एनर्जी, नॉट फ्लैंक्ड एग्जैक्टली लेकिन क्लैरिफाइड। तो यस, एक्शन लेने के मूड में है, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। यस यस यस, देखो ये एटीट्यूड का कार्ड होता है, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आ गया है, हायरोफेंट आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। they feel that this is their responsibility to take care of you, this is their responsibility to see that आपके हर्ट और पेन को किस तरीके से वो सूद आउट करे। आपकी तरफ बिल्कुल ऐसी एनर्जी लेके आएंगे जहाँ पर वो शायद आपको कोई कमिटमेंट भी देंगे, आपके साथ बहुत ऑथेंटिक रहेंगे, आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हर ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, हर वो प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे जो एक रिलेशनशिप में होता है और जिसे फॉलो करना भी चाहिए। तो यहाँ पर झूठ सच वाली बात बिल्कुल नहीं होंगी, बिट्रेयल चीटिंग नहीं होगी इस बार। ऐसे ही एक प्रॉमिस आपको शायद आपके पर्सन देना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है उनकी इस बार आपके लिए। तो यस, आपके पर्सन आपकी तरफ एक बिगनिंग करना चाहते हैं, शायद अचानक से करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा। और अपनी वो ऐसी इनडिसिसिव वाली एनर्जी जो है जिसमें हमेशा से चले जाते हैं, वो उसके इंतज़ार में है कि कब वो उसका डिस्ट्रक्शन हो और कब उनमें वो कॉन्फिडेंस आए जो है उनमें, लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। और आपको अभी बहुत ही जेन्युइन तरीके से प्रपोज करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो चलो हम एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए ले लेते हैं। बिल्कुल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप किसी भी कश्मकश में मत रहिए, कोई भी कन्फ्यूजन अपने
अंदर मत रख लीजिए। आपको भी कोई डिसीजन लेना है तो कन्फ्यूजन हटा के एक पक्का सा डिसीजन ले लीजिए। ये दो इसमें हिस्सों में मत बांटिए अपने थॉट्स को कि मैं करूँ ना करूँ एंड ऑल दैट। यही आपको जो है यूनिवर्स कहना चाह रही है। यस, ये जो आपके अंदर जो अभी गुस्सा है, आपके अंदर जो ये उनसे बदला लेने का, या फिर गुस्सा हो रहे हैं आप उन पर, या फिर आपको उनसे नफ़रत हो रही है, तो इस एनर्जी से आप निकल जाइए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी अभी डिसीजन लेना है शायद वो सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इस बारे में आपको सोचने ना सोचिए। यही आपको शायद यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये डिप्रेशन में है आप अभी भी। गुस्सा और डिप्रेशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका डोमिनेशन आपके इस एनर्जीज़ में है। तो इस एनर्जी से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। यही आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आपको होपफुल रहना है। आपको शायद जो जस्टिस चाहिए था वो मिल सकता है। तो नेगेटिव एनर्जीज़ में आप बिल्कुल मत रहिएगा। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग आज की यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे कल फिर दोबारा मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। Okay, yes, please try to share my channel link and my channel name with everyone, and उनसे भी कहिए कि वो बाकियों के साथ शेयर करें। वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।